टेल मी इफ दिस साउंड्स फेमिलियर कि मेहनत बहुत हो रही है, एफर्ट बहुत डाला जा रहा है, बट आउटपुट नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ गलती हो रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। बट ऐसा नहीं है कि मेहनत में कमी हो रही है, क्योंकि जनरली द प्रॉब्लम इज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वर्किंग हार्ड। तो उनका सिंपलेस्ट सोल्यूशन होता है कि भाई थोड़ा मेहनत करोगे तो सब सही हो जाएगा। बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन में जो मेहनत कर रहे हैं बट आउटपुट नहीं आ रहा है। मतलब a simple case can be कि भाई let's say there are two people A and B, both of them are taught similar things, same class जाते हैं, same coaching जाते हैं, let's say they come from same financial background, same school से, same college से आए हैं, same classroom में जाएंगे, but the results will be different. One of them will be just passing and the other will be class का topper. तो ऐसा क्यों है, क्या हो रहा है यहाँ पे? So this is something which is known as the black box effect कि बहुत बार a complex system में input जाता है, उस पर हमारा कंट्रोल है, बट आउटपुट क्या आता है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है। नाउ द आइडिया इज प्रीटी सिंपल कि जो ब्लैक बॉक्स इफेक्ट है, इट इज समटाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड नॉट गेटिंग द requisite reward out of our efforts, and this can be very very frustrating. तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि भी हाउ कैन यू अपग्रेड योर सेल्फ, अपनी मेटा स्किल्स को अगर आपको अपग्रेड करना है तो किस तरीके से इस पे काम कर सकते हो। एंड अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक बॉक्स इफेक्ट will help you become a better learner overall. Right, so let's get started. सबसे पहली चीज कि भी ये ब्लैक बॉक्स है क्या? A black box is simply put a mystery. मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या हो रहा है एंड मुझे जानने की भी जरूरत नहीं है फॉर मोस्ट पार्ट। टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो अ ब्लैक बॉक्स इज साइंस, कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग में लेट्स से रिसेंटली जैसे एआई का प्लेन क्रैश हुआ था तो उस टाइम पे बहुत आपने सुना होगा न्यूज़ में कि भाई ब्लैक बॉक्स को रिट्रीव किया जा रहा है। अ ब्लैक बॉक्स इज अ सिस्टम which is viewed in terms of its inputs and outputs कि भाई यहां से ये यहां लेके आता है चीजों को without any knowledge of its internal workings. Like for example, let's say chat gpt. मुझे पता है chat gpt is a large language model, but beyond that I really have zero clue about कि भाई chat gpt large language model करता क्या है, neural networks कैसे काम करते हैं, zero idea. So do I need to know ChatGPT कैसे काम करता है in order to improve the things that I want? No, I need to probably improve my inputs and I will probably get better outputs. Right? तो बहुत बार चीज यही है कि हमारा ब्रेन भी एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। हम एफर्ट डाल रहे हैं कि भाई टाइम लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब चीज हो रही है, बट परफॉर्मेंस हमारा नहीं आ रहा है एंड समझना कभी कभार मुश्किल हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सो लेट्स ट्राई एंड सी हाउ वी कैन डील विद दिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट दिस इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, देयरफॉर यू आर थिंकिंग कि भी एफर्ट लगे जा रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है। समटाइम्स हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस मेक्स द जर्नी सो मच ईजियर। Right, most people need to keep pushing harder. Most people, क्योंकि 80-90% जो लोग होते हैं वो यही नहीं कर रहे होते, they're not doing the hard work. But for some people who are doing the hard work but not getting the results, that is what they need to understand कि भाई more effort without insights, without understanding कि भाई effort कैसे लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, will lead to random results. कभी बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, कभी बिल्कुल ही घटिया नंबर आ जाएंगे, समझ नहीं आएगा कि भाई क्यों हो रहा है। So let's talk about 3 strategies on how to deal with the black box effect or how to improve your outcomes even if I don't know what exactly is going on inside the black box. The first and most important strategy is iteration. तो iteration is the strategy जो कि मतलब कुछ हद तक गधा मजदूरी है कि भाई मैं बार बार गलतियां करूं और वो गलतियों से मैं सीखूं। गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज गलती से नहीं सीख रहे तो फिर फायदा नहीं है। सेकंड स्ट्रैटेजी विल टॉक अबाउट टारगेटेड प्रैक्टिस एंड थर्ड स्ट्रैटेजी में हम बात करेंगे क्यूरियोसिटी की। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी आर ट्राइंग टू ओपन द ब्लैक बॉक्स विच इज योर ब्रेन। लिटरली मत खोल देना, बट वी वॉन्ट टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई किस तरीके से हमारा दिमाग सीखता है ताकि हम उसको बेटर इनपुट दे पाए, ताकि मेमोरी जो हमारी है, जो फ्लीटिंग इतनी रहती है, उसको हम बेटर इंप्रूव कर पाए इन द लॉन्ग रन। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल आस्क यू अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, इज ह्यूमन मेमोरी अ टेक्सचुअल मेमोरी or a visual memory? How many of you know the answer to this? Textual or visual? Let me know in the comments. क्योंकि
यही एक बहुत बेसिक चीज है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, एंड जस्ट दिस सिंपल आइडिया, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विच वन ऑफ इट इज बेटर फॉर अस, can make a lot of difference in your ability to recall things, 3 months, 6 months down the line. तो अगर आपको नहीं पता है तो try and find out, and अगर आपको पता है तो let me know in the comments. I'm not going to answer this, we'll cover that in some other video. Right, तो strategy 1 हमारी क्या है? Iteration का क्या मतलब है? Let's say मैंने चैट जीपीटी को एक prompt दिया था, right? Prompt मैंने हल्का सा कुछ दे दिया कि भाई यार मेरे को 4 क्वेश्चन बना के दे दे। अब 4 क्वेश्चन बना के मेरे को दे दे तो हाँ भाई उसने 4 क्वेश्चन रैंडम कुछ भी बना के दे दिए मेरे को, बट अगेन आई वांटेड कि भाई प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मेरे को बना के दो थोड़े सिमिलर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेट अस से फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी, और ये लो 4 क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स के जैसे हैं, इनके बेसिस पे अब मुझे 10 क्वेश्चन और बना के दो। डोंट यू थिंक दैट यू विल गेट अ बेटर आउटपुट इन दिस रिफाइंड प्रॉम्प्ट? तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू ऑल्सो, कि भाई आपको अगर अपने एफर्ट से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यू नीड टू चेंज द इनपुट, यू नीड टू लुक एट कि भाई क्या चीज मैंने एफर्ट में डाली थी, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ बस पढ़े जा रहा था, वॉज आई नॉट प्रैक्टिसिंग राइटिंग, वॉज आई नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस अगर मैं कर रहा था तो क्या मैं क्वेश्चंस को ऐसे कर रहा था, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम्स दैट पीपल हैव, कि मैं आंसर देख के अपने आप को जस्टिफाई करता हूं, हाँ हाँ मुझे ये आता है। तो ऐसे जब करते हो तो कभी वो चीज़ आपको याद नहीं रहती है, गलती करोगे तो वो चीज़ दिमाग में चिपकी रहेगी, सीधा आंसर देख लोगे और फिर सोचोगे हाँ ये तो मुझे आता था, तो वो पेपर में भी जाके यही लगेगा यार हाँ आंसर क्यों नहीं है। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंपली आइटरेशन। आइटरेशन का क्या मतलब है? आई प्रैक्टिस, आई रिफ्लेक्ट ऑन माई प्रैक्टिस, आई रिकग्नाइज अ पैटर्न, and on the basis of that recognized pattern I make some progress. It's as simple as that. बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये 2 स्टेप्स को मिस कर देते हैं, एंड फिर जब प्रीलिम्स से 2 महीना 3 महीना पहले वो जो वीडियोस आ रही होती हैं कि ट्रिक्स एंड टिप्स टू एलिमिनेट ऑप्शंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स XYZ, तो वो यहाँ है। बट अगर आपने ये नहीं किया है और आपने ये नहीं किया है तो ये आपको सीधा, अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो, इट विल नॉट वर्क फॉर यू, एंड यू विल फाइंड कि भाई अच्छा ट्रिक्स बता दी जिसने भी बताई हैं, एंड वो ट्रिक्स आपसे अप्लाई नहीं हो रही, आप फिर जाके मतलब ये नहीं समझ पा रहे कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर से। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ प्रोसेस। आइटरेशन मीन्स दैट आई हैव टू स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट ऑन कि अच्छा जो मैंने आज मेहनत करी उसका क्या आउटपुट था, कुछ उससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, एंड दिस इज अ हार्ड थिंग टू डू, क्योंकि कई दिनों में आपको पता चलेगा कि यार जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैंने किया है इतना कुछ आज 10 घंटा 12 घंटा काम, वो मतलब इतना यूजफुल नहीं था। बट अगर आप उस if you don't have that hard conversation with yourself, you will keep making those 10 hours of effort for 6 months before realizing कि यार ये पूरे 6 महीने मेरे बर्बाद हो गए। तो have that hard conversation with yourself right now कि आज जो किया कितना यूजफुल था, इससे मुझे कुछ सीखने को मिला, क्या मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, अगर नहीं तो कैसे मैं इंप्रूव करूं अपनी लर्निंग को, either through improved sources, either through improved practice, or what can I do in order to improve my learning outcomes। ये चीज जब तक आप रिफ्लेक्ट नहीं करोगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। नाउ इसमें होता क्या है कि बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि भी रिफ्लेक्ट करना कैसे है। सो हियर हैविंग अ मेंटोर कैन बी हेल्पफुल, बट इवन विदाउट अ मेंटोर a lot of people can very successfully do this। इसको अगर थोड़ा फास्ट ट्रैक आपको करना है then maybe think about mentorship, but without any coaching, जो मैं हमेशा भी बोलता हूं कि बिना कोचिंग के ये पेपर सॉल्व किया जा सकता है। You can crack this exam without any coaching by your own, but these 2 things are non-negotiable in that case। So होता क्या है, मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किया, मॉक टेस्ट सॉल्व करके मेरे आए 50 नंबर, तो अब मैं 50 नंबर को लेके रोने नहीं लग जाऊं और फिर मैं अगला सब्जेक्ट नहीं पढ़ने लग जाऊं। सो दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू, दे विल सॉल्व अ मॉक टेस्ट, दे विल गेट 50 मार्क्स एंड दे विल बी लाइक नहीं 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 आप तो अगला सब्जेक्ट करना पड़ेगा, आप तो कैसे करेंगे कि मतलब टाइम नहीं बचा है। बट अगर मैं रिफ्लेक्ट करता, अगर मैं सोचता देखता कि भाई दिक्कत क्या है, तो इफ आई एम स्कोरिंग 50 मार्क्स मे बी आई नीड टू वर्क ऑन द स्टैटिक मोर। स्टैटिक माने कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सब्जेक्ट के वो भी मुझे नहीं समझ आ रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि 200 में से 50 नंबर अगर आपके आए हैं तो बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है। तो इफ आई वर्क ऑन द स्टैटिक देन अगला मॉक टेस्ट में दिया विद स्ट्रॉन्ग स्टैटिक, नाउ आई गेट 70 मार्क्स,
बट नाउ मे बी आई रियलाइज कि अच्छा मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये आइटरेटिव प्रोसेस है, बार बार नई गलती करो, नई गलती से सीखो एंड ट्राई एंड इम्प्रूव ऑन दैट सो दैट आपका इंप्रूवमेंट क्यूमुलेटिवली स्टैक अप हो जाता है, राइट? वो क्यूमुलेटिव स्टैकिंग अप ऑफ इंप्रूवमेंट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट मोस्ट इन द एंड। सो which brings us to strategy 2. Strategy 2 is a deliberate course of study. माने कि आपको एक एथलीट की तरह सोचना है। What you need to do is you need to study and train like athletes. Think of it in this manner कि उसेन बोल्ट, like you know, one of the greatest sprinters to ever live, उसेन बोल्ट रैंडम जाके रोज ट्रैक पे बस दौड़ थोड़ी रहा है। He's also doing, you know, stretching exercises on one particular day. On some other day, he's practicing sprints. On some other day, he's doing, you know, specific exercises कि भाई अच्छा leg strengthening का आज exercise है, weight lifting का है, कुछ है, क्या है? It's a deliberate course of preparation. जबरदस्ती का ऐसा नहीं है कि आज जाके बस हाँ 100 मीटर भाग के देख लो, भागते भागते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको डिलिबरेटली देखना है कि मेरी गलतियां कहाँ हैं, मैं कहाँ पे वीक हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द थिंग्स दैट उसेन बोल्ट वाज नोटोरियसली वीक एट वाज ही वाज अ स्लो स्टार्टर। आप कभी भी उसेन बोल्ट की रेसेस देखोगे तो पहले 30-40 मीटर में वो मतलब पैक के आगे नहीं है, पहले 30-40 मीटर में वो पीछे ही हैं, बट हिज एक्सेलरेशन वाज सच एंड हिज टॉप स्पीड वाज सच दैट इवन बाय हैविंग लाइक यू नो अ बैड स्टार्ट ही कुड कैच अप। उन्होंने बहुत एफर्ट डाला अपने इस बैड स्टार्ट को इंप्रूव करने के लिए, बट यू नो सम थिंग्स आर जस्ट नॉट मेंट टू हैपन। सो द आइडिया इज क्लियर गोल्स एंड क्लियर आउटकम्स आपको रखने हैं कि भाई मैं अगर ये चीज पढ़ रहा हूं अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो मुझे क्या चाहिए यहां से? क्या मुझे आंसर लिखने आने चाहिए इसके बाद? क्या मेरे से एमसीक्यू सॉल्व हो जाने चाहिए इसके बाद? क्या इतने मुझे पीवाईक्यूज करके देखने हैं? अगर पीवाईक्यूज मुझे करने तो मुझे कितना स्कोर चाहिए पीवाईक्यूज में? थोड़ा अगर मैं स्पेसिफिक होता हूं, अगर मैं क्लियर टारगेट्स अपने लिए रखता हूं, तो इट बिकम्स अ लॉट ईजियर फॉर यू टू मेजर योर प्रोग्रेस। बिकॉज अदरवाइज फिर क्या होता है, 50 नंबर आ गए, ठीक है, मैंने अगला चैप्टर अगला सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें भी 50 नंबर आ गए, 6 महीने निकल गए, हर एक में 85 नंबर आ रहे हैं और अब मुझे स्ट्रेस हो रहा है। दैट इज नॉट इंप्रूवमेंट, दैट इज जस्ट गधा मजदूरी, राइट? तो यू नीड टू ट्रेन लाइक एन एथलीट, यू नीड टू हैव अ विजन कि भाई क्या करना है मुझे 3 महीने में, 6 महीने में। लेट्स से दैट आई वांट टू बी डन विद ऑल ऑफ माय मेंस प्रिपरेशन बाय दिसंबर। तो इन दैट केस क्या क्या चीजें मुझे आज करने की जरूरत है? आई नीड टू प्लान, आई नीड टू लर्न दोज थिंग्स एंड देन आई नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन कि अच्छा मैंने जो किया वो यूजफुल था कि नहीं था। तो दिस इज अ डिलिबरेट कोर्स ऑफ स्टडी। पहला वाला जो था आइटरेशन, गलती करो सीखो, गलती करो सीखो। यहां पे हमने देखा है आगे कि भाई अच्छा मुझे ये चीजें करनी है और उसके बेसिस पे फिर मैंने प्लानिंग करी है, राइट? तो इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज है दैट दिस इज नोन एज द वीडियो गेम इफेक्ट और सुपर मारियो इफेक्ट इट्स कॉल्ड, राइट? तो सुपर मारियो इफेक्ट इज अ वेरी सिंपल आइडिया दैट द बेस्ट वीडियो गेम्स आर चैलेंजिंग इनफ कि देर नॉट ईजी, बट नॉट सो चैलेंजिंग कि भाई आपसे हो ही नहीं पा रहा है। तो स्वीट स्पॉट हमें ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम यूजिंग सम एआई टूल टू यू नो गेट सम सैम्पल क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि मैंने ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लिया है स्पेक्ट्रम से, इंडियन इकोनॉमी हैंडबुक से, जहां से भी वो चैप्टर मैंने चैट जीपीटी को दिया और मुझे बोला इसी चैप्टर के मेरे को 5 सवाल 10 सवाल दो प्रैक्टिस के लिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आई कैन आस्क चैट जीपीटी टू मेक देम स्लाइटली सिंपलर। Why? Because I want it to be challenging. I want it to be hard enough, but not too hard. This is your sweet spot of difficulty. यहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है एंड इस चीज को मुझे धीरे 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 थोड़ा पुश करना है। इस डिफिकल्टी को मैं और ऊपर लेके जाऊंगा। पहले मैं हार्डर एंड हार्डर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं मेंस के क्वेश्चंस करूंगा। इवेंचुअली आई वांट टू इंप्रूव माय एबिलिटी बाय स्लोली पुशिंग ऑन द बाउंड्स ऑफ माय एबिलिटी। इफ आई डोंट हैव द एबिलिटी राइट नाउ एंड फिर मैं सोच रहा हूं कि मैं यूपीएससी के टॉपर्स के जैसा आंसर आज ही लिख दूंगा, सो देन दैट इज फूलिश ऑफ योरसेल्फ टू कंसिडर दैट। सो हार्ड इनफ बट नॉट टू हार्ड, यू हैव टू फाइंड योर डिफिकल्टी का स्वीट स्पॉट। ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है। So in this particular case, let's say I'd like to give the example of Akanksha Singh. So Akanksha Singh was one of our test series students and she secured AIR 44 in her 5th attempt.
बिफोर दैट 4 अटेम्प्ट में शी हैड नॉट क्लियर्ड प्रीलिम्स. तो नेचुरली दिस इज नॉट अ वेरी वेरी नॉर्मल स्टोरी. तो इस केस में होता क्या था कि भाई शी गेव अ कपल ऑफ प्रीलिम्स, शी रियलाइज्ड कि भाई यहाँ तो मतलब मे बी शी इज नॉट एट दैट लेवल और मे बी शी इज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ. शी टुक अ ब्रेक, she took some time off, she did her masters, she did her PhD, and she started teaching her optional subject, which was geography. Then she started appearing again. मतलब PhD जब कर रही थी तब उन्होंने कुछ attempts दिए, and then finally when she had gotten a job as a geography lecturer in Ranchi University, that is when she was part of our course. That is when, after having had the vision of कि भाई अच्छा प्रीलिम्स मेरा नहीं हो रहा है तो मुझे मेंस की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए. मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर मेरा है तो अगर मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की पीएचडी कर लूं और ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ाने लग जाऊं तो नेचुरली इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि भाई ज्योग्राफी का डिमांड क्या है. एंड शी सिक्योर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन ज्योग्राफी ऑप्शनल दैट ईयर. सो द आइडिया इज सिंपल. शी सॉ अ विजन. शी डिड नॉट जस्ट लाइक कि भाई नहीं धक्के से बार बार अटेम्प्ट देते रहो, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है बट नहीं देते रहो, ऐसे नहीं. शी स्टॉप्ड, शी रिफ्लेक्टेड एंड शी थॉट ऑफ कि भी अच्छा किस तरीके से इसके साथ डील किया जा सकता है. कि अच्छा मुझे टेस्ट लिखने की ज़रूरत है, मुझे इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, मुझे फीडबैक की ज़रूरत है और मुझे अपना ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. इन सारी चीज़ों पे उन्होंने काम किया. एंड देन व्हेन शी गेव हर 5th अटेम्प्ट एज अ फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी टीचर और ज्योग्राफी प्रोफेसर फॉर दैट मैटर, शी सिक्योर्ड AR44. तो इस तरीके से थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म विजन एंड प्लानिंग की ज़रूरत है. दैट is what step 2 or strategy 2 is all about. Which brings us to strategy 3 कि भाई थोड़ी हमें क्यूरियोसिटी रखने की ज़रूरत है. तो किसी भी टॉपर से अगर आप पूछो, किसी भी टॉपर से आप पूछो पिछले 5 7 10 साल में, तो दे विल ऑल से दैट previous year questions are much more important than any test series. Right? You go and ask Akancha this also, she will also say the same thing. The most important thing to do is to really dig deep down into previous year questions. But अब होता क्या है कि a lot of people what they'll do कि हाँ ऊपर से क्वेश्चन पढ़ लिए, एक बार मैंने सॉल्व कर लिया, हाँ हो गया. But no, that is not what is required. यहाँ पे you have to have some curiosity कि भाई अगर let's say मैं बोलता हूँ कि I don't believe previous year questions work, कि भाई I will prove it wrong by analyzing the last 10 years का previous year questions. तो अगर मैं जस्ट उस क्यूरियोसिटी के साथ इसमें घुसता हूं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं बिलीव कर ली मैंने टॉपर की बात, जो भी बोला उन्होंने PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकार आदमी है, बेकार इंसान है, ये गलत बोल रहे हैं. आई विल प्रूव देम रॉन्ग दैट PYQs आर नॉट इंपॉर्टेंट. एंड देन यू ट्राई विद दैट थीसिस टू ट्राई एंड सी कि अच्छा हाउ आर दे इंपॉर्टेंट, कोई रेलेवेंस है भी या नहीं है. इस तरीके से अगर मैं जाता हूं, इफ आई गो विद दिस सॉर्ट ऑफ अ थीसिस, तो होता क्या है, आई एम एंगेज्ड. When I'm just going in with the idea कि नहीं they are very important and मुझे करने ही करने हैं, तो फिर I take them lightly. बट अगर मैं डिस्प्रूव करने के थीसिस से जाता हूँ तो मेरा एफर्ट जाएगा यहाँ पे, तो मैं ध्यान दूंगा यहाँ पे. एंड आई विल हैव दैट क्यूरियोसिटी टू लुक इनटू कि अच्छा ये ऑप्शन कैसे है, ये ऐसे ही रैंडम पूछ लिया, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया. इवेंचुअली यू विल फिगर आउट दैट दे रियली वर्क एंड आई मे बी नीड टू डबल डाउन ऑन स्पेंडिंग टाइम विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बट हैविंग दैट क्यूरियोसिटी कि भाई किसी ने बोला है कि भाई 100 आंसर लिख दो, उसके बाद तुम सोचो कि भाई अच्छा लिखा है खराब लिखा है, कि भाई टेस्ट दे दो इतने, उसके बाद सोचो अच्छा लिखा है खराब लिखा है. इज इट इवन ट्रू? हैविंग दैट क्यूरियोसिटी, हैविंग दैट अबिलिटी टू थिंक थ्रू कि अच्छा मे बी शायद दिस इज वर्किंग फॉर देम, मे बी इट इज नॉट वर्किंग फॉर देम, ऑल ऑफ इट बॉइल्स डाउन टू दैट कोर आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन. बट रिफ्लेक्शन इज दिस टाइम, क्योंकि कभी कभार रिफ्लेक्शन मुश्किल होता है, तो उसको हमने इस बार क्यूरियोसिटी के फॉर्म में डाल दिया है. क्यूरियोसिटी क्या है कि आई एम ट्राइंग टू डिस्प्रूव समथिंग. लोग बोलते हैं कि भाई एक अटेम्प्ट में यूपीएससी नहीं होता, नहीं मैं करके दिखाऊंगा. बट करके दिखाऊंगा का ये मतलब नहीं है मैंने बस बोल दिया एंड देन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. आई नीड टू हैव दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड कि भाई क्यों बोलते हैं लोग एक अटेम्प्ट में नहीं होता, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. अच्छा इफ आई एड्रेस ऑल दोस प्रॉब्लम्स, कैन आई नॉट सॉल्व इट इन वन अटेम्प्ट? बिकॉज देयर आर पीपल हु सॉल्व इन फर्स्ट अटेम्प्ट. मतलब अनिमेश प्रधान आप ले लो, सृष्टि दबास आप ले लो, देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु सिक्योर सिंगल डिजिट रैंक्स इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट. सो पॉसिबल तो है, बट बार बार फिर ये क्यों बोलते रहते हैं लोग. अगर मैं उस क्यूरियोसिटी के साथ इसमें जाऊंगा तो मे बी आई विल फाइंड समथिंग न्यू विच वॉज ओवरलुक्ड, विच वॉज हिडन समवेयर. तो बेनिफिट्स क्या है इस चीज के? इट हेल्प्स यू पीक इनसाइड द ब्लैक बॉक्स. इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड कि भाई क्यों बोल रहे हैं ये.
धीरे धीरे घुसोगे, थोड़ा इस पर धक्का मारोगे तो समझ आएगा मे बी देयर इज अ फैक्टर ऑफ लक ऑल्सो, बट स्टिल 5% लोग ऐसे होते हैं हर साल जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं, तो उनके पास क्या लक भी था, क्या था, कैसा था, क्यों था? यू बिकम इंडिपेंडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि देन यू आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन कि कोई आएगा और बताएगा मुझे कि ये ट्रिक काम करता है, नहीं करता है, कैसा करता है. You will be able to figure out these tricks for yourself. You will be able to understand कि भाई अच्छा इस सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं है. बट इफ यू हैव दैट क्यूरियोसिटी, इफ यू हैव दैट एबिलिटी टू आस्क कि भाई क्यों, राइट? तो कीप आस्किंग until the black box isn't black anymore. So this is obviously strategy 3 जो है हमारी most intensive strategy है in order to solve the black box effect. यहाँ पे क्या है, हम हर चीज पे सवाल पूछ रहे हैं, तो naturally this will take a lot of time. Strategy 1 जो है हमारी most fast forward है, गलती करो, सीखो, जल्दी आगे चलो. Strategy 2 requires you to have a certain amount of understanding for the exam. Strategy 2 may, if you have a mentor, can be very very helpful and useful, which is why we gave the example of Akanksha over there. Strategy 3 is कि मैं deep down 2 साल तो बस मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद we will figure out क्या है, क्यों है, कैसे. तो naturally obviously it will take a lot more time. So there are other ways in which you can improve your outcomes from your inputs. The first and most important being that you should have tight feedback loops. Feedback loop का क्या मतलब है? मैंने टेस्ट दिया तो 2 महीने बाद में उस टेस्ट का रिव्यू ना करो, इमीडिएटली करो. गलती करी है अभी, दिमाग में फ्रेश है, अभी उससे सीखो. टेस्ट किया बिना रिव्यू के तो वो टेस्ट का फायदा नहीं है. आंसर लिखा है, शो इट टू योर पेरेंट्स, शो इट टू योर फ्रेंड, शो इट टू somebody, because getting feedback is very very important. Without feedback we don't know what mistakes we have made, and if we don't know what mistakes we've made, we're not going to correct them. So second, break it into small chunks. एक बारी में एक एरिया पे फोकस करो. ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है. वी आर लाइक केपेबल ऑफ अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स, बट वी आर नॉट केपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग. दिस इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट इन साइंस कि ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग पे बहुत ही ज्यादा बेकार है. तो जो लोग सोचते हैं कि मैं टेक्स्ट भी कर लूंगा, मैं गाड़ी भी चला लूंगा और उसके साथ साथ मैंने यहाँ ज्योग्राफी की किताब भी रखी है वो भी पढ़ लूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. यू आर प्रॉब्ली गोइंग टू क्रैश. द आइडिया इज सिंपल, one thing at a time. This is called chunking. So chunking is a well established process into improving your memory. The idea is हर 2 घंटे में सब्जेक्ट मत बदलो. 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा एक सब्जेक्ट पे ही जब लगाओगे तो दिमाग चलने लगेगा उस सब्जेक्ट में, एंड यूल बी एबल टू मेक कनेक्शंस फास्टर. क्योंकि हर 2 घंटे में सब्जेक्ट बदलते हो तो पहले आधा घंटा तो यही, अच्छा ये क्या पढ़ रहे थे, अच्छा ये क्या कॉन्सेप्ट था, जब तक कुछ समझ आने लगता है तब तक टाइम चेंज करने का आ जाता है. सो chunk into bigger sections so that you are able to deep dive into a subject, right? And have a growth mindset. Have a growth mindset. This is the most important thing for improvement. कि अगर गलती करी है तो I will learn from that mistake and I will grow from that mistake. Because if you are thinking that I am an average student and मैं तो हमेशा से ही एवरेज था तो हमेशा से ही एवरेज होऊंगा, तो हाँ आप रहोगे. बट अगर आप बोलते हो कि आज मैं एवरेज हूं बट 6 महीने, साल भर बाद मैं एवरेज नहीं रहूंगा, क्यों? क्योंकि मैं सीखूंगा, मैं इंप्रूव करूंगा. मेहनत लगेगी इसमें, बुरा लगेगा इसमें, बहुत बार दर्द होगा, ऐसे लगेगा कि भाई मतलब क्यों सर पढ़ रहे हैं यहाँ पे. बट वंस यू गेट ऑन द अदर साइड, द आउटकम विल बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल. व्हिच ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पॉइंट, कि अगर कहीं पे भी आप स्टक हो, रिफ्लेक्ट, स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट कि भाई क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई मतलब मेरे 85 नंबर आ रहे हैं, मैं तो कुछ ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, आई एम नॉट एबल टू इंप्रूव, व्हाट यू नीड टू डू इज आस्क कि भाई व्हाट कैन आई चेंज, व्हाट कैन आई चेंज इन माई इनपुट्स इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर आउटपुट. इन द बिगिनिंग when I don't know how the black box of my brain is working, I can ask this, right? कि भाई अच्छा मैं पढ़ाई 12 घंटे कर रहा हूँ, मे बी शायद आई नीड टू प्रैक्टिस मोर, कि पढ़ाई 7 घंटा ही करा बट 2 घंटा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली है. मे बी दैट हेल्प्स. क्यों? क्योंकि आंसर लिखोगे तो 10 चीज समझ आएगी, क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस होगी और इंप्रूवमेंट आएगा. इनपुट क्या चेंज कर सकता हूं मैं इन ऑर्डर टू मे बी हैव अ डिफरेंट आउटपुट. बिकॉज सी, ऐसा नहीं है that you are not smart, but at times our learning processes are inefficient, and once you have upgraded that, you can really fast pace your learning process, right? Input, time and effort पहले भी जा रहा था, अब भी जा रहा है, but output
instead of that crying girl from that beginning can be like this, provided you are willing to have that mindset of ki, acha, what can I change, instead of saying ki, I am an average student. So that's it for the black box. If anything does not make sense over here, please do let me know in the comments, and all the best on your UPSC journey.